55 सीसी की बाइक 155 चली जाती है। इससे अच्छी खास बात क्या होगी, तो 100 सीसी की स्प्लेंडर भी तो 100 जाती है बे चूतियों। उनके लिए यामाहा R15 लॉन्च नहीं हुई थी, उनके लिए लॉन्च हुई थी यामाहा R1। ये क्या है, प्लास्टिक। अगर एक बार ये गिरे, मैंने इतनी तेज मार दिया कि मुझे लगा टूट गया। ठीक। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है यार मेरे एक नई वीडियो में। और देखो, ये वीडियो ना बाकी वीडियो से मतलब एकदम ही डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि बाकी में हम मोटो व्लॉगिंग दिखाते हैं और यहाँ पर हम एक वॉनाबी राइडर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ना मतलब 6 साल से मोटो व्लॉगिंग इंडस्ट्री में है, या फिर बाइक की रिव्यू की इंडस्ट्री में, जो भी आप कह सको। लेकिन वो सिर्फ एक कुछ छोटी बातों को ले करके इतना ज़्यादा हेट फैलाया जा रहा है। और किसकी बात हो रही है आप लोग समझ ही गए होंगे। और अगर ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हो सकता है कि आपने ये वीडियो देखी होगी और हो सकता है आपने नहीं भी देखी होगी। और ये किसका है, क्या वीडियो है, आप लोग देख लेना भाई। तो हम इसके इन्हीं वीडियो के बारे में कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई क्यों हमको पर्सनली या फिर बाइकिंग कम्युनिटी में इसके जैसे बंदे नहीं चाहिए। और अब बढ़ते हैं इस वीडियो पे बात करते हैं। ठीक, 55 सीसी की बाइक 155 चली जाती है। इससे अच्छी खास बात क्या होगी, तो 100 सीसी की स्प्लेंडर भी तो 100 जाती है बे चूतियों। वीडियो स्टार्ट होते के साथ सबसे पहले इन्होंने दो ऐसे बाइक को कंपेयर किया जिनका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। उनके लिए यामाहा R15 लॉन्च नहीं हुई थी, उनके लिए लॉन्च हुई थी यामाहा R1। बहुत लोग इस बाइक को R15 खरीदते हैं, R1M समझ के चलाते हैं। तो बस मेरे को ये बताओ कि जो बंदा का ड्रीम बाइक है या फिर फेवरेट बाइक है यामाहा R15, ठीक है, वो खरीद करके उसको R15 जैसा R1 की तरह रखता है या फिर उस तरह से उसको ट्रीट करता है या फिर उस तरह से चला देता है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि VVF टेक्नोलॉजी है, उनके लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है। 150 सीसी के इंजन की बाइक 150 सीसी के इंजन की बाइक 150 जाती है। एक जो चीज़ हम कहना चाहेंगे भाई, हर बंदा बाइक 150 पे चलाने के लिए ही नहीं खरीदता है, ठीक है। लेकिन ये बात आपको समझ आएगी नहीं, क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। समझ ही में नहीं आ रही है, छोटी सी बात। और जो आप कहते हो ना कि उनके लिए सिर्फ ये मैटर करती है कि 150 सीसी की बाइक 150 चली जाती है, नहीं भाई। कोई R15 खरीद रहा है तो उसको अच्छे से पता है कि भाई ये बाइक मेरे को 50 का माइलेज देगी, लुक्स देगी, रिलायबल इंजन देगी और लॉन्ग टर्म में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। यामाहा लोग यही देख करके लेते हैं, क्योंकि हर किसी के पास आपकी तरह गैम्बलिंग प्रमोट कर करके पैसा नहीं है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया और लेजेंडरी गेम लेके आया हूं, जिसका नाम है पाईपल, जिसमें हजारों लोग ट्रस्ट करते हैं, जिसमें लास्ट में हजारों प्लेयर्स ने $50 लाख तक जीते हैं। नहीं है कि माइलेज भी ना देखे और अपना बजट कुछ ना देखे, बस आपके कहने पे सुपर बाइक खरीद ले, क्योंकि आप वही चाहते हो कि लोग वही करें। ये क्या है, प्लास्टिक। अगर एक बार ये गिरे, मैंने इतनी तेज मार दिया कि मुझे लगा टूट गया। ठीक, वो एक फेयरिंग को ठोक के बोलते हैं कि अरे भाई कहीं टूट तो नहीं मैंने इतनी तेज मार दिया कि मुझे लगा टूट गया। ठीक गया। तो भाई ये जो घटिया एक्टिंग की है ना अभी आपने, मत करो भाई। लेकिन इससे ज्यादा लाख गुना बेटर अनन्या पांडे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक्टिंग की थी। आप मत करो, आपसे नहीं होगा। ठीक, तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। ठीक है। और जो आप फाइबर को ऐसे ठोक के कह रहे हो ना, तो एक बात को समझो, वो एक स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है, फेयरिंग बाइक है, ठीक है। फेयरिंग बाइक में यूजुअली दो चीज़ें यूज़ होती है, फाइबर या प्लास्टिक, और वो उसकी मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्लास्टिक कैसा है, कौन सा फाइबर कितना है। लेकिन ये आपको समझ आएगा नहीं, क्यों? दिमाग ही नहीं लगाना चाहते हो। आपके पास RS है, उसके बाद आपके पास S1000 RR है, लीटर क्लास सीधा। आपके पास एक ZX 10R भी थी। तो आपकी जब ZX 10R की क्रैश हुई थी, तो उस बाइक जब ठुकी थी तो फाइबर टूटा था, प्लास्टिक टूटा था, या कि जो बाहर लगा हुआ था वो लोहा था? हमको इसका जवाब चाहिए भाई आप लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि फेयरिंग बाइक में अगर फाइबर नहीं होगी या प्लास्टिक नहीं होगी तो क्या लगेगा? अब 2 लाख में अगर कार्बन फाइबर मिलता है भाई, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि लगवाना है मेरे को भी 2 लाख में। उसके बाद ये जो आप कह रहे हो ना कि ये क्या है बिल्ड क्वालिटी, तो देखो बिल्ड, ये मेरी बाइक है, नई बाइक है, ये एक बार गिर चुकी है, कुछ नहीं हुआ है बाइक में, बस लीवर मुड़ा था, मेरे व्यूअर्स को पता है। और जो आप इंडिकेटर को दिखा रहे हो कि ये लटक गया है, तो देखो उसका यामाहा फिक्स ले आया था, वो है, देखो ये इंडिकेटर देख रहे हो आप, आपको दिख रहा होगा, ये जो इंडिकेटर है ना, ये उसी के तोड़ के लिए लाया गया था। ये LED इंडिकेटर है और ये नहीं मुड़ते हैं। तो अगर आपको हेट करने से फुर्सत मिल जाए ना,
तो थोड़ा इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना तो समझ आएगा कि कौन सी कंपनी किस चीज़ पे काम करती है। ठीक है, अब भाइयों आगे बढ़ते हैं। इतने पैसे में तो बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ जाएंगी, और दो हमारे बजाज ने उससे सस्ते में ही लॉन्च कर दी NS 400। साल के सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जो कि है NS 400 वर्सेस R15। तो देखो सूरज भाई, आपको ये चीज़ अपने सभी लोगों को ये समझाने चाहिए था कि दोनों बाइक का सेगमेंट अलग है, बट आप ये करके नहीं दिखा रहे लोगों को, क्योंकि आपको उससे फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम समझाएंगे। तो देखो भाई, NS 400 और R15 का प्राइसिंग सेम है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जो भी आप समझदार हो इतना समझ जाओ। ठीक है, तो हम बताते हैं कि NS 400 कौन लेगा, जिसको पावर चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, और जिनको लो माइलेज वाली बाइक से दिक्कत नहीं है और हाई मेंटेनेंस वाली बाइक से भी दिक्कत नहीं है। लुक्स पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आती है, बहुत लोगों को नहीं आती है। तो जो इस कैटेगरी के लोग हैं ना, वो अभी भी 2.5 लाख में जा करके NS 400 ही खरीदेंगे। ठीक है, और जिनको चाहिए ज़्यादा माइलेज, जिनको चाहिए एकदम लंबा रिलायबल इंजन, जिनको चाहिए लो मेंटेनेंस वाली बाइक, वो लोग अभी भी R15 ही खरीदेंगे, क्योंकि ये दोनों बाइक अलग अलग सेगमेंट के लोगों के लिए बनाया गया है। लेकिन आपको ये बात अपने व्यूअर्स को समझानी चाहिए थी, लेकिन आप वो करोगे नहीं, क्योंकि उसमें आपका कोई खास फ़ायदा नहीं है। जैसा कि हम बोले भाई, दोनों बाइक अलग अलग लोगों को टारगेट करने के लिए बनाई गई है और होता भी वही है। लेकिन इनके हिसाब से भाई, जब हम 2.5 लाख देंगे तो 400 सीसी का इंजन क्यों नहीं लेंगे। तो पॉइंट है कि जिसका पर्पस ही नहीं होता बड़ा इंजन लेने का, वो क्यों ले लेगा, और ले लेगा तो हो सकता है उसको उसकी माइलेज खट के, हो सकता है उसको उसका हाई मेंटेनेंस खट के, क्योंकि 400 सीसी की बाइक है तो लो मेंटेनेंस तो नहीं होगी। लेकिन ये सारी बातें आप पॉइंट आउट नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि हेट फैलाना है। ठीक है, अब सूरज भाई के नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक इस पट्टे की वजह से आदमी आगे सरकेगा नहीं, ठीक है, बात ठीक है, लेकिन जो नीचे से छिल जाता है उसका कौन बताएगा भैया? पीछे बैठ के गलती से चला गया, 3 दिन तक रीमें लगा रहा हूँ भाई। और देखो भाई, इस पॉइंट पे बात करने के लिए मेरे को जेन्युइनली रुक करके बात करना पड़ रहा है, क्योंकि सूरज भाई का ये कहना है कि जब R15 में आप यहाँ बैठते हो तो आप ऐसे सरक जाते हो और ये आपको रोक लेता है। तो ये बात एकदम सच है। लेकिन उसके बाद सूरज भाई ये कहते हैं कि नीचे से छिल जाता है। तो भाई सूरज भाई, कपड़े पहन के बैठना है गाड़ी पे, ऐसे ही नहीं बैठना है, समझ रहे हो? कपड़े पहन के बैठते तो नहीं होता वैसा है ना, एकदम बढ़ा चढ़ा करके कुछ भी मुंह से हक देने का जो काम है, जो आप आपके लैंग्वेज में बोल रहे हैं भाई, बुरा मत मान जाना, कि मुंह से हगने वाला काम कुछ भी बोल देना है भाई, मत करो। मतलब इतना भी हेट मत फैलाओ, क्योंकि हम उस बाइक पे बहुत घूमे हैं पीछे बैठ के, हम V3 में भी बहुत बैठे हैं, पीछे घूमे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर आप इनकी बात पे आ रहे हो कि पीछे नीचे छिल जाता है, तो भाई हम बता रहे हैं बिना कपड़ों के बैठे हैं, यही सीन है। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब हेट देने के चक्कर में बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल दिए हैं। तो मत सुनो भाई, कुछ नहीं छिलेगा आपका, आप बिल्कुल ही सेफ हो, चिंता नहीं करना है ज़्यादा। ठीक है, अब बढ़ते हैं सूरज भाई के नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि और भयंकर है। इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, बहुत लोग कहते हैं ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू वालों थोड़ा पैसा लगा के सुपर बाइक ले लो यार, काहे की ब्रांड वैल्यू, जब गाड़ी भागे ही ना। और अब सूरज भाई ये कह रहे हैं कि भाई थोड़े पैसे लगा करके, आप 2.5 लाख लगा रहे हो तो थोड़े पैसे और लगा करके सुपर बाइक ले लो। तो मेरे को ये बताओ कि 2.5 लाख पे थोड़े से पैसे लगा के कौन सा सुपर बाइक आता है? ठीक है, अगर बता दिया कोई तो मैं लाइव कह रहा हूँ, ये चैनल पूरा डिलीट कर दूंगा, ये पूरा मेरा अपना यूट्यूब का करियर ख़त्म कर लूँगा मैं, अगर कोई हमको बता दे कि 2.5 लाख में थोड़े से पैसे लगा के कौन सा सुपर बाइक आता है। और जहाँ तक बात रही सुपर बाइक की, तो सूरज भाई फिर से आपको ही बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, हर कोई आपकी तरह बेटिंग और सट्टेबाजी प्रमोट कर करके पैसे नहीं कमा रहा है। अभी मैंने 57,000 रुपीज विन किए, फिर से मैंने 84,000 रुपीज विन किए। वाह, ये वेबसाइट बहुत ही क्रेजी है गाइस। तो आप भी चाहते हो मेरे फ्रेंड से गिफ्ट जीतना, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए गाइस। अभी मैंने 500 रुपीज डिपॉजिट किए थे और मैंने विन किए हैं 2500 रुपीज, थैंक्स टू 500% बोनस। लिटरली मैं कि जब मन किया सुपर बाइक खरीद ले, समझ रहे हो बात? इसलिए
जो बंदा R15 या बजाज की RS NS कोई भी बाइक खरीद रहा है उसको ये मत कहो कि थोड़े से पैसे लगा करके आप सुपर बाइक ले लो, क्योंकि थोड़े से पैसों में सुपर बाइक आती नहीं है और ना ही हर जो बंदा है नॉर्मल बंदा वो चाहता है कि हम सुपर बाइक ही चलाएं, ठीक है। और यहाँ सूरज भाई बात कर रहे हैं ब्रांड वैल्यू के बारे में और ये कहते हैं कि जब फायदा क्या जब बाइक भागे ही ना, कोई सेंस है इस बात की? तो क्या है कि ब्रांड वैल्यू। तो भाई एक बात बताओ, ब्रांड वैल्यू का और बाइक के टॉप स्पीड का या फिर बाइक कितनी भागती है उसका कनेक्शन क्या है, ठीक है। मतलब बिना सिर पैर की बात करने बोलो सूरज भाई वो बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। और अगर भागने से ब्रांड वैल्यू बनती है ना तो डुकाटी कावासाकी इन लोगों से तो कोई कॉम्पीट ही नहीं कर सकता है। और होंडा तो भाई एलीट ही लेवल पे चल रहा है, उनकी बाइक तो 4 ही गियर में 300 क्रॉस कर रही है, तो उनका ब्रांड वैल्यू तो सबसे ज़्यादा हो गया। बाकी सब तो टट्टी हो गई आपके हिसाब से, क्योंकि आपका तो यही कहना है कि जो यामाहा ले रहा है चूतिया है, जो बजाज नहीं खरीद रहा है वो चूतिया है। एक अच्छे कौन हो आप, क्योंकि आप ही सबसे ज़्यादा महान हो यहाँ पे, किसी को कुछ भी बोल देना है, समझ में तो कुछ आता नहीं है आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई, बात करेंगे केटीएम वर्सेस यामाहा की। केटीएम, जैसा कि आप जानते हैं केटीएम को ऑलरेडी सारे लोगों ने छपरी बना दिया है। केटीएम मीन्स छपरी, ये हमारे इंडिया की थिंकिंग हो चुकी है। ऑल छपरी राइडर्स थिंक कि हाँ केटीएम छपरी है, अगर हमने यामाहा ली है तो हम छपरी नहीं है। सो मुझे तो लगता है कि अब भाई साहब छपरी बाइक नहीं घोषित करनी चाहिए यामाहा R15 को। और ये पॉइंट सुन करके ना मेरे को जेन्युइनली पता है अंदर से एकदम गुस्सा आ गया था कि देखो पहले ये जो है सूरज भाई हमारे वो अपनी ही वीडियो में ये कहते हैं कि कोई भी बाइक छपरी नहीं होती है, चलाने वाला छपरी होता है। लेकिन जब बात आई किसी चीज़ पे हेट फैलाने की तो डेफिनेशन भी खुद ही ने बनाया है, खुद ही से जब मन करेगा बदल देंगे, एडिट कर देंगे। तो जब बात आई हेट देने की तो यामाहा जो चला रहा है वो छपरी, लेकिन जब बात आएगी केटीएम को सपोर्ट करने की तो भाई बाइक छपरी नहीं होती है, चलाने वाला छपरी होता है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। और इसी को कहते हैं दोनों तरफ से लड्डू खाने की आदत। पहले उसको हेट देके उससे व्यूज ले लो, पहले फिर इसको हेट देके इससे व्यूज ले लो। भाई ये आप सूरज भाई डिसाइड कर लो कि या तो चलाने वाला छपरी होता है या तो बाइक छपरी होती है। अपने मर्जी मुताबिक दोनों को ना एडिट मत करो, किसी एक का तो हो। सबसे पहली चीज, इसका एबीएस मोटर खराब हो गया विद इन 3 ईयर। मेरी पल्सर RS का एबीएस मोटर आज तक नहीं खराब हुआ, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है जितने भी बजाज ओनर रहे हैं। और ये अभी कहते हैं कि भाई इनकी RS में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन्हीं की वीडियो दिखाते हैं आपको। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो सबसे पहले हम इसको बाहर निकालते थोड़ा सा। ऐसे स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी बिल्कुल नहीं ले रही, लाइट आ रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। देखो जो आपने वीडियो देखा इसमें सूरज भाई अपनी RS पे धक्का लगा रहे हैं, बैटरी खराब हो गया था उसकी वजह से। तो पॉइंट है कि भाई वो बात ये आपको बताएंगे नहीं, क्यों नहीं बताएंगे भाई, डिवाइड कैसे होंगे जब तक आप लोगों को डिवाइड नहीं करेंगे, आप लोगों के बीच में मारा पिटी कैसे होगा, समझ रहे हो बात। हर बाइक में प्रॉब्लम आती है, हर बाइक में, क्योंकि अगर कोई बाइक ऐसी बन जाए जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आए तो फिर तो भाई ख़त्म हो गया ना बाइक इंडस्ट्री, क्योंकि अब हर कंपनी वैसे ही परफेक्ट बाइक बना देगी, ख़त्म हो गया। तो सूरज भाई जो भी आप कर रहे हो ना, जिसको आपके भाषा में मुंह से हगना कहते हैं, मत करो, क्योंकि आप हेट फैलाने के चक्कर में ना कुछ भी कर रहे हो अब। और जैसा कि आपने वीडियो में अपने खुद ही कह दिया था भाई कंटेंट नहीं है ना, कंटेंट नहीं है ना, नहीं है कंटेंट यार। ये इनका फाइबर है, देख रहे हो, देख लो अच्छे से। यहाँ से अगर मैं किसी को उड़ा देता हूँ तो भाई अब सूरज भाई यहाँ मुंह से क्या बोल रहे हैं, सॉरी हग रहे हैं कि भाई अगर मैं इस बाइक से किसी को उड़ा दूं तो बाइक के चीथड़े उड़ जाएंगे। तो सबसे पहली बात, ये फाइबर की बाइक है, गिरेगी, आप किसी को उड़ा दोगे, जैसे कि आप बाइक खरीदते ही किसी को उड़ाने के लिए हो। तो अगर आप किसी भी बाइक को उड़ाने के लिए किसी को खरीदते हो तो भाई आप गलत इंडस्ट्री में आ गए हो। आप सेवलॉन भाई से बात करके थोड़ा सा सरक जाओ यहाँ से। और बात रही उड़ा देंगे, तो देखो भाई फाइबर की बाइक है, किसी को ठोक दोगे तो
चिथड़े इसके भी उड़ेंगे, उसके भी उड़ेंगे, आपके भी उड़ेंगे, क्योंकि बाइक किसी को उड़ाने के लिए नहीं है। हाँ, भले सूरज भाई उसी के लिए खरीदते हो तो अलग बात है। और भाई ऐसा सिर्फ इसी बाइक के साथ नहीं है, हम बहुत सारे फेयरिंग बाइक्स में देखे हैं कि एक्सीडेंट होने के बाद बाइक की हालत गंभीर ही होती है, क्योंकि इसमें फाइबर ही है ब्रो, सिर्फ और सिर्फ फाइबर ही है, तो वो तो टूटेगा ही ना। ये तो होता है ज़बरदस्ती वाला पॉइंट, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे उतना ज़्यादा हम बोलना नहीं चाहेंगे कि ये कॉमन सेंस वाली बात है। एक साथ जितनी फ्रस्ट्रेशन मैं निकाल सकता था इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट निकाली है। अब ज्यादा निकालूंगा तो मेरा गला ही बैठ जाएगा। बाकी का काम है यामाहा फैनबॉयज का कमेंट सेक्शन में आके हगने का। और कहाँ पर सूरज भाई ये कह रहे हैं कि इतने सारे चीज़ों के बाद अब यामाहा फैनबॉयज का काम ये बच गया है कमेंट सेक्शन में आके हगने का। तो भाई पॉइंट ये है कि जब आप पूरी वीडियो में ही अपने मुंह से हगोगे तो कमेंट सेक्शन में कोई गुलाब जल थोड़ी ना छिड़केगा। बात तो सही है। हेट करोगे तो हेट मिलेगा, और आपको भी हेट इसी रीजन से मिलता है ना, क्योंकि आप कुछ भी बकते हो मुंह से। अब बे भाई बारिश हो रहा है, छुपना पड़ेगा कहीं। यामाहा फैनबॉयज होंगे जो थोड़ा सा डाइवर्ट हुए होंगे मेरी बातों की वजह से, उन्हें फील हुआ होगा कि सूरज भाई की बातों में थोड़ी सच्चाई तो है। वो लोग अगर नहीं है, थोड़े मैच्योर पर्सन है, थोड़े दिमागदार पर्सन है, थोड़ा बारिश हो रही है तो अब रुकना पड़ेगा, पर वीडियो नहीं रुकेगी, हम रुक गए हैं। तो देखो इस पॉइंट पे सूरज भाई ये बोलते हैं कि बहुत लोग यामाहा फैंस डाइवर्ट हुए होंगे। तो डाइवर्ट का मतलब आप लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो भाई गूगल पे चेक कर लो। तो यहाँ पर यही सूरज भाई यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यामाहा मत लो, बजाज लो या फिर और अदर ब्रांड लो, लेकिन यामाहा मत लो, क्योंकि ये साफ बोलती है कि बहुत सारे यामाहा बॉयज फैन बॉयज डाइवर्ट हुए होंगे। तो पॉइंट है कि ये यही करना चाहते हैं, लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, अपने पॉइंट से कि भाई ये मत लो वो मत लो, क्योंकि उसी से ना इनको व्यूज मिलेंगे। और जब यामाहा फैन बॉयज इधर और बजाज वाले इधर, और जब दोनों लफड़ा करेंगे, और वो लफड़ा कराएगा कौन? ये कराएंगे अपनी वीडियोस में, और जब ये अपनी वीडियोस में लफड़ा कराएंगे तो व्यूज किसको मिलेगा? इनको मिलेगा। हेट कौन फैला रहा है? ये फैला रहा है। तो भाई आप साफ कह सकते थे कि आप तो यामाहा और बजाज को अच्छे से कंपेयर करते, वीकनेसेस बताते दोनों बाइक की, दोनों के पॉजिटिव्स बताते, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अपने मुंह से हग रहे हो और दोनों को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। थोड़े मैच्योर पर्सन है, थोड़े दिमागदार पर्सन है, थोड़ा सोच समझ सकते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पर्सनली मेरे को बहुत हंसी आई कि सूरज भाई मैच्योरिटी की बात करते हैं और उसके बाद वीडियो में दबादब एकदम बेटिंग, गैम्बलिंग सब प्रमोट करते हैं, लेकिन फिर क्या बात करेंगे कि कुछ यामाहा फैन बॉयज जो मैच्योर होंगे। भाई पहले तू मैच्योर हो ले भाई, मतलब लाइक लेजिटली बता रहे हैं भाई, पहले खुद मैच्योर हो लो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि गैम्बलिंग प्रमोट करने के बाद जो लोग उस चीज़ को करेंगे उसको पैसे तो मिलने नहीं वाले भाई, जो लगाए होंगे वो भी डूब जाएंगे। लेकिन फिर आप ये कहते हो कि मैच्योर नहीं है, तो भाई खुद पहले हो लो मैच्योर, बाद में दूसरों को मैच्योरिटी का ज्ञान देना, क्योंकि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। और जैसा कि हम पहले भी बोल चुके भाई, किसी भी चीज़ में हेट फैलाना बहुत आसान है, मतलब ऐसे हेट फैलती है। लेकिन वही चीज़ अगर कह दे कि किसी को भी अच्छे से बाइक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दो, उनको सिखाओ, उनको हर एक बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन दो, वो सूरज भाई नहीं करेंगे। क्यों? पहला व्यूज़ नहीं मिलेगा, दूसरा लफड़ा जब तक होगा नहीं, इनका वो जो लाइमलाइट में आने का कोशिश है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये शुरू से वही कर रहे हैं। बजाज को जेन्युइनली बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं ये, और हम बहुत लंबे टाइम से देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं भाई। कोई ये मत बोलना कि हम पर्सनल जा रहे हैं, ऐसा नहीं, हम बहुत टाइम से देख रहे हैं। उनसे जबरदस्ती पूछूं, मैं घुस के पूछूं कि बता मुझे इस बाइक में क्या क्या दिक्कत तुमने फेस करी है, एक यामाहा ओनर को रोक के पूछूं भाई कि आप जो ये कह रहे हो कि यामाहा के लोग आके मेरे से मिले, तो सिर्फ यामाहा ही क्यों, हर ब्रांड के बाइक वाले लोगों से मिलो ना। और फिर आप कहते हो कि हम तो सच बात बताते हैं, ये सच है। सच होता जब आप बोलते कि हम हर एक अलग अलग ब्रांड के ओनर से मिलके आपको बताएंगे, तब वो होता अनबायस्ड। प्राइस बढ़ा सकते हो तो एप्रिलिया आ गई है आपके पास ऑप्शन में। निंजा भी मैं नहीं कहूंगा कि डुअल सिलेंडर में आप निंजा लो या R3 लो भाई। और भाई दूसरे दिन ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि उस दिन बारिश के बाद हम इतने देर तक खड़े रह गए थे कि मतलब पूछो मत। तो देखो यहाँ पर अब सूरज भाई ये बात कर रहे हैं कि R3 बहुत ओवर प्राइस है, तो इनकी पूरी वीडियो में बस यही एक बात है जो कि सच है और सही भी है। लेकिन उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर आप इतने पैसे दे रहे हो, 2.5 लाख रुपए R15 के लिए दे रहे हो, तो बजट पुश करके RS 457 ले लो।
तो भाई ये भी कम्प्लीटली गलत ही बता रहे हैं आपको, क्योंकि जिस बंदे को R3 लेना होगा ना वो कुछ पैसे बचा करके RS457 ले लेगा। जो R15 लेने वाला था वो 2.5-3 लाख बजट पुश करके RS457 कभी नहीं लेगा। तो भाई जो आप बोलते हो थोड़ा लॉजिकली सोच करके बोला करो। जिसको जो बाइक रिकमेंड करना है उसको वो रिकमेंड नहीं करके कुछ और ही रिकमेंड कर रहे हो। R3 वाले को RS457 लेना चाहिए, और R15 का जिसका बजट है भाई वो उसका मर्जी है भाई क्या बाइक लेता है। हेलो गाइस, एक बात रह गई थी तो मैंने सोचा पूरी करके ही जाता हूँ। लड़कियां सारी ये बाइक खरीद सकती हैं। सूरज भाई जाते जाते ये बोलते हैं कि लड़कियां इस बाइक को ले सकती है, और स्टार्टिंग में भी ये कुछ लड़कियों से रिलेटेड बोल रहे थे। तो देखो इससे ये बात साफ पता चलती है कि सूरज भाई एक मिसोजिनिस्ट पर्सन है, जो भाई आज 2024 में भी भेदभाव करने में लगा हुआ है लड़का लड़की में, कि अगर आप लड़की हो तो R15 ले लो। और इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे क्योंकि आप लोग समझदार हो, समझ आ रहा होगा क्या यहाँ पे चल रहा है सूरज भाई की तरफ से, ठीक है। तो इस पर अब अपन ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो वो कहावत नहीं है कि जब तक शनिवार रहेगा लोग चूतिया बनते रहेंगे। सूरज भाई यहाँ पर ये बोलते हैं कि वो कहावत नहीं है, तो सबसे पहली बात कि वो कोई कहावत नहीं है, ठीक है। ये बंदा आपको मूवी का डायलॉग कहावत की तरह ज्ञान की तरह पेल रहा है, ठीक है, समझो। और जैसा ये कहावत के हिसाब से अगर बोला जाए ना, तो जब तक इनके जैसे लोग रहेंगे ना भाई बाइकिंग इंडस्ट्री में या फिर कम्युनिटी में, तब तक लोगों को ये यही सिखाएंगे कि अगर कोई R15 चलाता है तो उसको हेट करो, कोई छोटा सीसी का बाइक चलाता है उसका हेट करो। क्योंकि ये जो वीडियो इन्होंने बनाया है उसका पूरा पर्पस यही था सिर्फ कि हेट करो, क्योंकि और कुछ था नहीं वीडियो में। और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या था, देखो भाई इनके जैसे लोग जब तक रहेंगे हेट ऐसे ही फैलता रहेगा, और हम लोग जैसे लोग जब तक रहेंगे हम लोग इस चीज़ को नीचे लाने की ही कोशिश करेंगे। आप इनको सपोर्ट करते हो, इनको देखते हो, ठीक है भाई वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन सोचो और समझो कि आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, कि उससे आपको कोई वैल्यू मिल भी रहा है कि वो बस भड़काऊ चीज़ें आपको बताई जा रही है, या फिर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है एक हायर सेगमेंट की बाइक खरीदने पे, ठीक है। क्योंकि मेरे को इस वीडियो में कहीं ये नहीं दिख रहा है कि सूरज भाई कह रहे हैं कि RS का या फिर बजाज की किसी बाइक का क्या पर्पस है, या फिर R15 या फिर यामाहा की किसी बाइक का क्या पर्पस है। वो बस डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी मत सुनो भाई, इनका काम हेट फैलाना है। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा कोई वीडियोस बनाएं जिसमें हम आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाइक रिकमेंड करें, आपके बजट के हिसाब से, और हर एक चीज़ देख करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और देखो यार इस वीडियो में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बहुत सारी बातें बुरी लगी हो या फिर अच्छी भी लगी हो, तो अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो हम लोग को नहीं पता चलेगा कि हम लोग क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। और हम अपने कमेंट सेक्शन में हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो अपने ओपिनियन ड्रॉप ज़रूर से करना। जहाँ तक बात रही सूरज भाई की, तो देखो इतना हेट मत फैलाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आप हेट फैलाओगे तो आपको हेट भी मिलेगा और मेरे जैसे लोगों से आपको रिप्लाई भी मिलेगा, क्योंकि इस तरह से आपको कम्युनिटी को बर्बाद करने तो नहीं देंगे। ट्रू बाइकर को किसी सीसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको बस अपने बाइक से प्यार होता है। लेकिन आप ये बात नहीं समझोगे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली आपको फ़र्क ही क्या पड़ता है अपने व्यूअर से, अपने सब्सक्राइबर्स से। क्योंकि अगर आपको इतना ही फ़र्क पड़ता और इतना ही आप सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचते ना, तो गैम्बलिंग तो प्रमोट नहीं ही करते। और भाई जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हम ये देना चाहेंगे कि यार देखो इंडिया में बाइकिंग कम्युनिटी या बाइकिंग कल्चर अभी धीरे धीरे ग्रोथ पे आ रहा है, और हम लोगों को यार एक पीसफुल कम्युनिटी बनाना है। यहाँ नहीं कि छोटी सीसी बड़ी सीसी में लफड़ाई होते रहे। लेकिन मजाक अपनी जगह पे एकदम अलग है, लेकिन इस बड़े लेवल के यूट्यूबर से ऐसा वीडियो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इस कदर आके हेट फैलाएं, ठीक है। और अपने को एक बहुत ही पीसफुल कम्युनिटी बनानी है, बहुत अच्छी कम्युनिटी बनानी है। तो मेरा इस वीडियो का पर्पस ये था कि इतना हेट मत स्प्रेड करो सूरज भाई। और जेन्युइनली अगर आपको बुरा लगता है मेरी बातों का, तो भाई आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि आप जो किए हो ना भाई जेन्युइनली बहुत बुरा था भाई। किसी भी आप ट्रू बाइकर से पूछ सकते हो, अगर आप खुद को एक अच्छा इन्फ्लुएंसर मानते हो तो लोगों से कनेक्ट करके देखो कि आपकी ये बात कितने लोगों को बुरी लगी होगी। बट आपको उससे फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता ये तो आप जानो भाई, उस पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी यार आप लोग भी दूसरे कैटेगरी या छोटे कैटेगरी या किसी भी कैटेगरी की बाइक को हेट मत करो। हर बाइक का अपना पर्पस है, हर बाइक में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर बाइक में कमियां होती हैं। तो इतना मत टॉक्सिटी फैलाओ, ठीक है।
मिलते हैं भाई आप सभी से फिर से किसी नए से धमाकेदार से वीडियो में या व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।